आज हम मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे। मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा, प्रकार। तो सबसे पहले अपन मूल्यांकन का अर्थ पढ़ेंगे। मीनिंग्स ऑफ एवल्यूएशन। मूल्यांकन का सामान्य अर्थ होता है किसी वस्तु, व्यक्ति, कार्य या प्रक्रिया के मूल्य, वैल्यू, गुणवत्ता, क्वालिटी या प्रभावशाली का निर्धारण करना। ये मूल्यांकन कहलाता है। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का क्या अर्थ है, उसकी परिभाषा पढ़ेंगे और अर्थ पढ़ेंगे। विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति और व्यवहार का व्यक्तिगत रूप से आकलन करना। सरल शब्दों में मूल्यांकन मापन मतलब मैनेजमेंट प्लस निर्णय। मूल्यांकन मापन और निर्णय दोनों से मिलकर मूल्यांकन बनता है। ये किसी का मूल्यांकन किया जा सकता है। मापन और निर्णय। अब पढ़ेंगे अपन मूल्यांकन की परिभाषा। मूल्यांकन की परिभाषा, सामान्य परिभाषा क्या है मूल्यांकन की? मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी कार्य या प्रदर्शन की गुणवत्ता और परिणामों का निर्णय किया जाता है। ये तो उसकी सामान्य परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा है राल्फ टायलर जो है ना, उन्होंने क्या परिभाषा दी है मूल्यांकन की? मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। ये परिभाषा किसने दी है? राल्फ टायलर। नेक्स्ट परिभाषा पढ़ेंगे 3। परिभाषा नंबर 3 पढ़ेंगे मूल्यांकन की क्रोनबाख के अनुसार। मूल्यांकन की उन्होंने क्या परिभाषा दी है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जानकारी एकत्रित करने का निर्णय लिया जाता है। यह परिभाषा किसने दी? क्रोनबाख ने। नेक्स्ट प्रक्रिया है 4 नंबर की स्क्वेन के अनुसार। इस स्क्वेन के अनुसार मूल्यांकन का कार्य किसी वस्तु या कार्यक्रम के मूल्य का निर्धारण करना है। यह परिभाषा किसने दी है? स्क्वेन। अब परिभाषा अपन ने पढ़ ली है। अब अपन पढ़ें मूल्यांकन के क्या क्या उद्देश्य हैं। उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। मूल्यांकन के उद्देश्य क्या क्या हैं वो पढ़ेंगे। मूल्यांकन का उद्देश्य है विद्यार्थियों की प्रगति का पता लगाना। मूल्यांकन का पहला उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों की प्रगति का पता लगाना कि कितनी प्रोसेस हुई है। नेक्स्ट, शिक्षण विधियों की प्रभावशाली को जांचना। तीसरा है छात्रों की कमियों और कमजोरियों की पहचान। चौथा है सुधार के लिए मार्गदर्शन देना। 5वां है निर्णय लेने में सहायता। और 6ठा है विद्यार्थियों को प्रेरित करना। ये मूल्यांकन की प्रक्रिया है, मतलब मूल्यांकन का उद्देश्य। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट मूल्यांकन की विशेषताएं कि मूल्यांकन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। निरंतर प्रक्रिया, यह लगातार चलता रहता है। मूल्यांकन निरंतर चलता रहता है। दूसरा है व्यापक, ज्ञान, कौशल, व्यवहार सभी को शामिल करता है। मूल्यांकन में जो व्यापक प्रक्रिया होती है ना, उसमें ज्ञान, कौशल, व्यवहार सभी को शामिल किया जाता है। फिर नेक्स्ट उद्देश्य आधारित, पहले से तय उद्देश्य पर आधारित। नेक्स्ट निर्णयात्मक, परिणामों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। परिणामों के आधार पर निर्णय लिया जाता है, फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट सुधारात्मक, सुधार के अवसर प्रदान करता है। मतलब जो उसमें कमियां होती है ना, उनको बाहर करके जो कमियां हैं उन पे सुधार किया जाता है। सुधारात्मक प्रक्रिया देने वाला। फीडबैक, किसी भी का फीडबैक देना। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पहलुओं को शामिल करता है। मूल्यांकन में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पहलुओं को शामिल किया जाता है। अब पढ़ेंगे मूल्यांकन के प्रकार कि मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं। मूल्यांकन के 3 प्रकार होते हैं। प्रारंभिक मूल्यांकन, समापन मूल्यांकन और नैदानिक मूल्यांकन। तो प्रारंभिक मूल्यांकन में क्या आता है? शिक्षण के दौरान किया जाता है। जो प्रारंभिक मूल्यांकन है ना, वो शिक्षण के दौरान किया जाता है। उद्देश्य सुधार करना। इसके द्वारा किया जाता है शिक्षण के, और उसमें कुछ सुधार किया जाता है। उदाहरण क्लास टेस्ट, मौखिक प्रश्न करके प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाता है। फिर दूसरा होता है समापन मूल्यांकन।
जिसको बोलते हैं समेटिव एवैल्यूएशन, शिक्षण के अंत में किया जाता है। जब शिक्षण सत्र पूरा समाप्त हो जाता है तो उसके परीक्षा के जो परिणाम आते हैं, अंतिम परिणाम या वार्षिक परिणाम, उसके आधार पर किया जाता है। उसको अपन बोलते हैं समापन मूल्यांकन। तीसरा होता है नैदानिक मूल्यांकन। ये नैदानिक जो मूल्यांकन है, ये कमजोरियों को पता लगाने के लिए किया जाता है, विशेष समस्याओं को पहचानना। ये मूल्यांकन के अंतर्गत इसको बोलते हैं नैदानिक मूल्यांकन। अब मूल्यांकन की जो प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ एवैल्यूएशन, मूल्यांकन की क्या क्या प्रक्रिया है? उद्देश्यों का निर्धारण, डाटा संग्रह और विश्लेषण और निर्णय और निष्कर्ष, ये मूल्यांकन की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की प्रक्रिया टेस्ट भी होता है, क्विज भी होता है, इंटरव्यू भी होता है। और डाटा संग्रह, विश्लेषण और निर्णय और निष्कर्ष करके मूल्यांकन की प्रक्रिया का कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, मूल्यांकन और मापन में अंतर। मूल्यांकन और मापन में क्या अंतर होता है? मापन पहले होता है, उसी के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। मापन तो पहले होता है और उसी के आधार पर क्या किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है। यानी मापन बिना मूल्यांकन अधूरा है और मूल्यांकन बिना मापन सही नहीं हो सकता। आ गया ना समझ में? जैसे कि मापन पहले होता है और उसी के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन के उपकरण, टूल्स ऑफ एवैल्यूएशन। मूल्यांकन के क्या क्या उपकरण है? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, अवलोकन, साक्षात्कार और प्रश्नावली। ये क्या है? मूल्यांकन के उपकरण। 6 उपकरण है मूल्यांकन के: लिखित, मौखिक, प्रायोगिक, अवलोकन, साक्षात्कार और प्रश्नावली। नेक्स्ट, शिक्षा में मूल्यांकन का क्या महत्व है? शिक्षा में मूल्यांकन का क्या महत्व है? शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाता है, छात्रों की प्रगति को स्पष्ट करता है, शिक्षकों को सुधार का अवसर देता है, उचित निर्णय लेने में सहायक, शिक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाता है। इसलिए शिक्षा में भी मूल्यांकन का अत्यधिक महत्व है। अब इसका निष्कर्ष क्या है? मूल्यांकन शिक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। मूल्यांकन जो है ना, शिक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। यह न केवल विद्यार्थियों को प्रदर्शन को मापता है, बल्कि उनके संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करता है। यह शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, संगठित और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। मूल्यांकन सभी के लिए जरूरी है।